अस्सलाम वालेकुम। इतने दिन से कुछ वीडियोस कर रहे हैं ना, तो लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं। लोग कहते हैं जी अच्छा जी, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है तो कहाँ से शुरू होगी। अब बात यह कि मैं नोस्ट्राडामस तो हूँ नहीं, ना मैं बाबा वंगा हूँ। मैं तो आपको जो जो हो रहा है वो बता सकता हूँ उस तनाजुर में, और कल आने वाले दिन में हो सकता है वो तब्दील हो जाए। आने वाले दिन में हो सकता है किसी की कोई पॉलिसी बदल जाए और वो हालात फ़र्क हो जाए। लेकिन इस वक्त ये लगता है कि शुमाली अफ्रीका मुल्क जो है लिबिया, जो कि ख़ाम तेल की दौलत से माला माल है, लेकिन कदाफ़ी के सवाल के बाद जंगी हालात से दो चार है, वहाँ पे बड़ा एक स्पार्क है जो इग्नाइट हो रहा है। मुसल्लह कबाइल जो हैं, ग्रुप्स, उनके दरमियान तेल की दौलत पे कब्ज़ा करने के लिए जद्दोजहद जारी है। और इस वक्त लड़ाई लिबिया के अंदर हो रही है, जो कि तराबस में कायम अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत और खलीफा हफ्तर की फ़ौज लिबियन नेशनल आर्मी जो है उसके दरमियान जारी है। और दूसरी लड़ाई में मिस्र और तुर्की से लिबिया का पीछा कर रही है। 2011 में साबिक सदर मुअम्मर कदाफ़ी की खौफनाक मौत के बाद 2014 तक जनरल हफ्तर जो है तबाह हाल लिबिया में एक ताकतवर शख्सियत बनकर उभरे। और लिबिया पहले ही टूट फूट का शिकार था और ऊपर से यहाँ दो हरीफ हुकूमतें कायम हो गई। जनरल हफ्तर दरअसल वो जनरल थे जिनका कर्नल कदाफ़ी से इख्तलाफ हुआ था और इसके बाद इनको जला वतन किया गया। और जला वतनी में उन्होंने कदाफ़ी का तख्ता उलटने का मनसूबा बनाया और वो इस वक्त वर्जीनिया में लैंगले के अड्डे पे मौजूद हुआ करते थे। और ये उसी शहर में वाक़ है जहाँ अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA का हेड क्वार्टर्स भी है। जनरल हफ्तर ने बेनगाजी में अपना कब्ज़ा कायम किया, जो कि मशरक़ी लिबिया का दारुल हुकूमत और मुल्क का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। इनका मकसद मगरब में तराबस पर हमला करके मुल्क को मुत्तहद करना था। वो फैज़ुल सराज की इस हुकूमत का तख्त उलटना चाहते हैं, जिसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल है। या मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म फैज़ुल सराज को तुर्की, कतर और इटली की हिमायत हासिल है, और जनरल खलीफा हफ्तर को मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन, मिस्र, रूस और फ्रांस की हिमायत हासिल है। दरअसल लिबिया एक ऐसा इलाका है जिसमें बहुत सी आलमी ताकतों की नज़र है। यहाँ अफ्रीका में तेल और गैस के सबसे बड़े ज़खायर है और इनकी आबादी 70 लाख से भी कम है। इलाकाई एतबार से ये यूरोप के सामने है और इसके वसाइल बहरा रोम से बराह रास्त दरामद किए जा सकते हैं। खलीज में कुदरती वसाइल वाले इसके हरीफ अपने सामान की मुंतकली के लिए ख़तरनाक समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। खलीफा हफ्तर अपनी फ़ौजी ताकत की मदद से लिबिया के दारुल हुकूमत तराबस के करीब तक पहुँच गए थे, लेकिन तुर्की की हुकूमत ने मदद की और इसने मलेशिया के छक्के छुड़ा दिए और इससे खलीफा हफ्तर को एक तरह से मुँह की खानी पड़ी। तराबस पर दोबारा मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद हुकूमती अफवाज ने खलीफा हफ्तर की मलेशिया को मशरकी शहर सीरत तक पीछे धकेल दिया और ये शहर कर्नल कदाफ़ी का आबाई शहर, जो कि मिस्र की सरहद से तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पे है और लिबिया के कीमती तेल की सप्लाई का अहम ज़रिया माना जाता है। इस साल के शुरू में जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में लिबिया अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इसमें आलमी रहनुमाओं ने भी शिरकत की और मुश्तरका तौर पर यह कहा जाता था इस शुमाली अफ्रीका ममालिक में मौजूदा ग्रुप्स में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आयद करदा असला फराहम ना करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल किया जाए। और इस कॉन्फ्रेंस में 16 ममालिक ने शिरकत की। फ्रांसीसी, रूस और तुर्क सदूर के दरसा वज़ीर आज़म जो और इनके हरीफ खलीफा हफ्तर भी बर्लिन में मौजूद थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे से बराह रास्त मुलाकात नहीं की। और समिट में वादा किया गया था कि आलमी ताकतें लिबिया के तनाज़े में मुदाखलत से बाज रहेंगी और लिबिया में पायदार क़याम अमन के लिए राह हमवार करेंगे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बावजूद लिबिया में मुख्तलिफ ममालिक से जंगजू भेजे जाने का सिलसिला नहीं बंद हुआ। बरतानवी अखबार जो द गार्डियन है, उसने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी शाई की कि अंकारा की तरफ से शाम के शुमाली हिस्से में जंगजुओं को भर्ती किया जाता है, इसके बाद उन्हें तुर्की लाया और फिर वहाँ से लिबिया पहुँचाया जाता है। इन अस्करियत पसंदों के साथ 6 महीने का मुआहदा किया जाता है, जो तुर्क फ़ौज के बजाय लिबिया की हुकूमत या GNA के साथ होता है, लेकिन इनको तुर्क शहरियत दी जाती है, क्योंकि ऐसा शामी जिस पास तुर्की पासपोर्ट हो वो अमेरिका और शेंगन इलाकों का वीज़ा हासिल कर सकता है, जो सिर्फ शामी पासपोर्ट रखने की सूरत में मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन है। अंकारा ज़ख्मी होने वाले ऐसे जंगजुओं के इलाज मुआवजे के अखराजात भी उठाता है, जबकि मरने वालों की लाशों को वापस शाम पहुँचाने की जिम्मेदारी भी अदा करता है। और जब ये इत्तलात सामने आई तो तुर्क सदर ने इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर माना कि तुर्की ने महज 35 फ़ौजी मुशीर लिबिया की हुकूमत की मदद के लिए भेजे। अब दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने सुराख लगाया कि लिबिया के लिए मगरबी ममालिक की निजी फ़ौजी ताकतों ने मिशन ऑप्स के नाम से एक खुफिया मिशन अंजाम दिया ताकि सरदार खलीफा हफ्तर की मदद की जा सके। ऑपरेशन ऑप्स जो है उसमें शामिल 20 अफराद यूरोपीय ममालिक की प्राइवेट फ़ौजी कंपनियों के साथ वाबस्ता थे और इनके बाकायदा रुकन थे। उन्होंने अपने दफातर रियासत मुत्तहिदा इमारात में भी कायम किए हुए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत जंगी सरदार खलीफा की हामी है
ऑपरेशन ऑप्स के तहत जनूबी अफ्रीका से खरीदे गए 6 हेलीकॉप्टर्स की खलीफा हफ्तर को फराहमी भी की गई और इन हेलीकॉप्टर्स को हफ्तर के गढ़ बिन गाजी पहुँचाया गया। इस तरह माल्टा से हवा भर के समुद्र में इस्तेमाल की जाने वाली 2 किश्तियाँ भी खरीद कर हफ्तर फ़ौज को दी गई और इन पर मशीन गन्स भी नस्ब की थी। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी माहिरीन ने एक और रिपोर्ट में बताया कि लीबिया में रूस के वैगनर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले किराए के सैकड़ों लोग भी लड़ रहे हैं। किराए के ये फ़ौजी लीबिया के जंगी सरदार खलीफा हफ्तर के हिमायती हैं और खदशा ज़ाहिर किया कि इनकी तादाद 800 और 1200 के दरमियान हो सकती है। इसी तरह की रिपोर्ट्स और इत्तलात के बाद मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल यसी ने लीबिया में तुर्की की हिमायत याफ्ता फोर्सेस के खिलाफ फ़ौजी मुदाखलत की धमकी दी और 20 जुलाई को मिस्री पार्लियामान ने बैरून मुल्क फ़ौज की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। दरअसल मिस्री ऐवान नुमाइंदगान में ये सदर जो है उनकी हामियों की अक्सरियत है, जिसने बंद कमरे में होने वाली एक मीटिंग के बाद ये कहा कि मुल्क की मगरबी सरहद पर जराइम पेशा मिलिशिया और बैरूनी दहशतगर्दी से निपटने के लिए फ़ौज का तैनात किया जाता है। बयान में लीबिया का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा गया कि फ़ौज मिस्र की कौमी सलामती का दिफा करेगी। लीबिया में इस वक्त एक तरह से खाना जंगी का माहौल है और बिलवास्ता जंग में तुर्की एक धड़े की हिमायत करता है तो मिस्र दूसरे गिरोह की, और गालिब इम्कान इस बात का है कि सीसी के इस इकदाम से तुर्की और मिस्र के दरमियान बराह रास्त टकराव की सूरत पैदा होगी। मिस्र की मगरबी रेगिस्तानी सरहद लीबिया से मिलती है। दिफाई लिहाज से मिस्र का साहिली शहर सीरत सुर्ख लाइन है और अगर लीबिया की हुकूमती फोर्सेस की जानिब से इस शहर पर हमला हुआ तो फिर ये लाजमी है कि मिस्री फ़ौज मुदाखलत करेगी। अब जिस पर सदर तैयब अर्दोगान ने खबरदार किया कि मिस्र लीबिया में फ़ौज कशी का इरादा तर्क कर दे और किसी भी तरह खुशफहमी में ना रहे। तुर्की ने लीबिया की सूरत हाल पर निगाह रखी हुई और किसी भी मुल्क को लीबिया के अंदर फ़ौजी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। और उधर सदर सीसी ने इस मामले पर अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत की है, लेकिन चूँकि अमरीका तुर्की और मिस्र दोनों का इत्तेहादी है और इसने इस मामले में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की बजाय मिले जुले इशारे दिए। लेकिन लीबिया में रशिया की मौजूदगी पर अमरीका को भी तशवीश लाहक है। तराबस पर कब्ज़े के लिए खलीफा हफ्तर के जंगजुओं के साथ रशियन मिलिशिया को भी लड़ते देखा गया। ताहम तुर्की के हिमायत याफ्ता हुकूमत अफवाज ने उन्हें पसपा कर दिया। अब सबसे बड़ा खदशा ये है कि शाम में अपना तसल्लुत कायम करने के लिए शायद रूसी सदर पुतिन जो है लीबिया में भी अपना तसल्लुत कायम करने जा रहे हैं और लीबिया में जारी जंग ने शाम किसी सूरत हाल इख्तियार कर लिया। वही आलमी ताकतें इस रियासत का मुस्तकबिल भी तय कर रही हैं। लीबिया पर इस जंग के कई पहलुओं में शाम पर किसी जंग का तसलसल बन गई हैं। दोनों तरफ शामी जंगजू अपनी सलाहियत इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने अपने मुल्क में तकरीबन एक दहाई तक चलने वाली जंग में सीखी है और ये मुमकिन है कि तुर्क सदर अर्दोगान और रूसी सदर पुतिन लीबिया में इस मुआहदे का इस्तेमाल करें जिसकी बुनियाद उन्होंने शाम में डाली थी। अब चूँकि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट अर्दोगान अगर चाहते तो ये मुआहदा कर सकते थे कि जनरल हफ्तर की जारियाना हिकमत अमली को ख़त्म करें ताकि वो बची कुची चीज़ों को आपस में तकसीम करें, लेकिन लगता है कि दोनों ताकतें चाहती हैं कि ज़रा तवील मुद्दत तक ये सिलसिला चलता रहे। ऐसा होना मुश्किल है। लीबिया में मौजूद ताकतें या इसके मुल्क के शहरी मुआहदे को खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। कल गद्दाफ़ी का असर अब भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगली बड़ी जंग तरहुना में हो सकती है। ये गाँव दारुल हुकूमत तराबस से बस 90 किलोमीटर जनूब मशरक़ में वाक़ है और ये अलकानियत नामी मलेशिया के कब्ज़े में जो ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जो गद्दाफ़ी की हुकूमत की हिमायत करते थे और तराबस की हुकूमत की हिमायत याफ्ता फ़ौज तरहुना में उसकी तरफ जा रही है। अब ये फ़ोर्स गद्दाफ़ी की मुखालिफ रह चुकी है और साबका हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई अब भी लीबिया की ना ख़त्म होने वाली जंग में एक अहम किरदार अदा कर रही है और अब होने वाली जंग सिर्फ अहले लीबिया के दरमियान नहीं होगी बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान होने वाली तीसरी बड़ी जंग हो सकती है। इसके शोले लीबिया में भड़क चुके हैं। आई होप इट आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।